Hello friends, welcome to this session. This session is part of the Bank Financial Management component of CA IIB examination. ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसको वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है. इस पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम इन सेशंस के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, विच आर आर फाउंडेशन सेशंस. ठीक है. यहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको टॉपिक का आइडिया लग जाए, साथ के साथ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनका भी आइडिया लग जाए. दिस इज आज जो हम डिस्कस करें मॉड्यूल ए बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5. दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, और इसमें पार्ट 4 जहाँ पर हम फैसिलिटीज जो एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो द फर्स्ट काफ़ी 5 चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड फैसिलिटीज़ में. नेक्स्ट 5 थिंग्स वी आर डिस्कसिंग. राइट ऑफ अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल्स. तो कई बार एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं, एक्सपोर्टर ने बिल जनरेट किया 100 रुपीज़ का लेट से, बट इसके ऊपर पेमेंट नहीं आया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. तो इसको राइट ऑफ करना कि हाँ ठीक है नहीं आया पेमेंट, इसको कैंसिल आउट करो, क्योंकि कई जगह इसका कम्युनिकेशन गया हुआ होता है. ईपीडीएमएस में जो हमारा आरबीआई के पोर्टल्स है, देन कस्टम्स के जो डिफरेंट पोर्टल्स है वहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन गया हुआ होता है. तो राइट ऑफ करने के बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन विथड्रॉ हो जाता है. ठीक है. तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द राइट ऑफ अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल्स. एक्सपोर्टर हैव नॉट बीन एबल टू सेल ऑफ, इस चीज़ को जो है राइट ऑफ, सेल्फ राइट ऑफ कर सकते हैं. कैसे राइट ऑफ किया जा सकता है? एक्सपोर्टर खुद राइट ऑफ कर सकते हैं कि ये बिल वैलिड नहीं है अब, या फिर ऑथराइज्ड डीलर जो बैंक है कैटेगरी 1 बैंक, वो अब राइट ऑफ कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो बिल है इट इज़ नॉट वैलिड नाउ. ठीक है. राइट ऑफ के लिमिट्स क्या है? आपके एक्सपोर्ट्स जो भी आपने रियलाइज किया लास्ट ईयर में, लेट्स से 100 रुपीज़ के लास्ट ईयर में एक्सपोर्ट्स आपने किया 100 रुपीज़ के वैल्यू के, तो इस साल 5% तक खाली आप सेल्फ राइट ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. एक्सपोर्टर खुद से जो राइट ऑफ कर सकता है वो 5% तक का कर सकते हैं, यानी कि 5 रुपए तक का अमाउंट के जो बिल्स है उनको ही राइट ऑफ कर सकता है. अगर वो SEZ में है तब 10% है. ऑथराइज डीलर बैंक एडिशनली 10% का राइट ऑफ कर सकता है. ठीक है. और ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे होता है. 5% मीन्स पूरा ईयर का सारा क्वार्टर वगैरह सब कुछ ऐड करके होगा. कंडीशंस क्या है? ओवरसीज बायर ने कह दिया है कि आई एम इंसॉल्वेंट, आई कैन नॉट मेक द पेमेंट. केस सेटल कर दिया गया ओवरसीज किसी अथॉरिटी के द्वारा कि हाँ ये राइट ऑफ कर देना चाहिए. गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए वाइल मूविंग फॉर द एक्सपोर्ट. और यहाँ पर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है डिस्पैच किए गए एक्सपोर्टर के द्वारा ओवरसीज कंसाइनी को, और उसके साथ जो अभी डीलिंग है वो सही नहीं बैठ रही है, और फिर यू हैव टू कैंसिल दिस आउट. तो ऐसे में वी कैन राइट ऑफ द पर्टिकुलर बिल. ठीक है. कुछ कंडीशंस है एंड कुछ लिमिट्स है, इसके दोनों हमने देख लिए. नेक्स्ट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रियलाइजेशन, यानी कि कब ये जो एक्सपोर्ट रिलेटेड पेमेंट हुआ है. जब भी क्रेडिट होगा बैंक के नौस्त्र अकाउंट में, या फिर जो जहाँ से आना है पैसा उनके वस्त्र अकाउंट में डेबिट होगा, वहाँ से जो है अमाउंट निकल निकल जाएगा तो रियलाइजेशन कहेंगे. या फिर यहाँ पे जिसके अकाउंट में वो पैसे आने हैं एक्सपोर्टर के, अगर आ गए देन विल कॉल इट डेट ऑफ रियलाइजेशन. ये फिडाई के रूल्स के हिसाब से है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है. और ये जो पैसे हैं जो आ रहे हैं दैट वुड बी इंक्लूडिंग जो भी हमारा डेट ऑफ क्रेडिट पे जो भी अमाउंट है, यानी कि जो बिल का अमाउंट है, प्लस कोई भी एडिशनल आपको इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है उसके ऊपर, लेट से लेट हुआ या फिर कुछ है, उसका एडिशनल इंटरेस्ट जो है दैट विल बी द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन. फॉरेन करेंसी अकाउंट्स डिफरेंट काइंड्स के हैं जो एक्सपोर्ट रिलेटेड ओपन किए जा सकते हैं बाय एक्सपोर्टर या इंपोर्टर इन इंडिया. ठीक है. फॉरेन करेंसी को स्टोर करने के लिए फॉर डिफरेंट पर्पसेस. लेट अस सी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ अकाउंट्स. पहला तो ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट है, जहां पर आरबीआई फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का अलाउ कर रहा है इंडिया या इंडिया के बाहर ओपन करने के लिए. ठीक है. तो इंडियन बैंक में या फिर इंडियन बैंक के ब्रांच में जो है ओपन किया जा सकता है. आरबीआई कैन रेगुलेटेड देन. कंडीशंस क्या? एक्सपोर्टर्स जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उसमें रख सकते हैं पेमेंट्स इंपोर्ट के ऊपर देने के लिए, या फिर कोई भी एक्सचेंज रिलेटेड फ्लक्चुएशंस को जो है हेज करने से रिलेटेड ये पैसे उसमें रख सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट में, जो कि इंडिया या इंडिया से बाहर कहीं भी ओपन हुआ हो. पार्टिसिपेंट जो कि इंटरनेशनल फेयर्स, ट्रेड फेयर्स में अपना सामान लेकर जाते हैं, वहाँ पर जो पेमेंट्स हो रहे हैं वो इन फॉरेन ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रख सकते हैं. रखने के बाद इस पैसे को 1 मंथ के अंदर अंदर, जैसे ट्रेड फेयर बंद हो गया, 1 मंथ के अंदर अंदर इंडिया रिपैट्रिएट करके वापस आ जाना है. ठीक है. इंडियन एंटिटीज रेजिडेंट्स जो भी बैंक इंडिया के बाहर है, और जो भी यूनिट्स हमारे जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, वहाँ पर वो लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं कि फॉरेन करेंसी अकाउंट जो ओपन किया ऑथराइज डीलर बैंक 1 के द्वारा. ठीक है. इस तरीके से अब ये तो जनरल अकाउंट हो गया, सारे लोग ओपन कर सकते हैं. अब लेट से कोई डायमंड डीलर्स है, उनके लिए स्पेशल ये अकाउंट ओपन करवाया जाता है. ठीक है. डायमंड डॉलर अकाउंट
फॉरेन करेंसी रिलेटेड अकाउंट डायमंड के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लोग हैं उनके लिए स्पेशल अकाउंट है। तो ये एटलीस्ट 2 इयर्स का उन्होंने जो है बिजनेस किया हुआ होना चाहिए डायमंड का, और उनका टर्नओवर जो है एवरेज एक्सपोर्ट टर्नओवर 3 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, तब दे कैन ओपन। एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 डायमंड डॉलर अकाउंट्स वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल थिंग। एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी, जो कि इंडियन रेजिडेंट ऑथराइज डीलर वन बैंक के साथ 100% जो भी वो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का पेमेंट है फॉरेन करेंसी रिलेटेड या फिर उनको पेमेंट आ रहा है, उस चीज़ को वो सेव कर सकते हैं विद कंडीशन टू कन्वर्ट टू रुपीज़ बिफोर लास्ट डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, पिछले मंथ के, अगर पिछले मंथ में आया तो पिछले मंथ के लास्ट डे से पहले उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना है इस पर्टिकुलर अकाउंट में। तो ये नॉर्मल अकाउंट है, यहाँ पे फॉरेन करेंसी सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करते रहना है बेस्ड अपॉन द डेट। ठीक है, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में। अब इसका नेचर क्या, करंट अकाउंट होता है ये एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये जनरली सेविंग्स टाइप का है, बट ये करंट अकाउंट होता है। इसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और कोई क्रेडिट फैसिलिटीज फंड नॉन फंड बेस्ड आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ईडीएफ वेवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ईडीएफ हमारा फॉर्म फिल होता है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, तो वो हर बार फिल करने की जरूरत नहीं। कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो यू हैव टू फिल द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, इन सर्टन कंडीशंस एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है तो इम्पोर्ट भी होगा और इम्पोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म मोस्टली यू हैव टू फिल, बट नॉट ऑलवेज। वेवर मिल सकता है, कभी कभी फिल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ट्रेड सैंपल, पब्लिसिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप भेज रहे हो तो ईडीएफ फिल करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, गिफ्ट किसी को दिया जा रहा है 5 लाख से कम का वैल्यू का गिफ्ट है, 5 लाख रुपीज़ से कम का वैल्यू का गिफ्ट है, रुपीज़ में है ये, तो यू नीड नॉट फिल द सीडीएफ फॉर्म। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी सामान बाहर भेज रहे हैं एसईजेड यूनिट से, जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है, जो कि री एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि एसईजेड यूनिट में इंपोर्ट किया गया एंड देन वो बाहर फिर से भेजा जाएगा, यानी कि टेम्प्रेरी बेसिस के लिए आया इंडिया के अंदर, इन स्पेसिफिकली एसईजेड में, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली फॉरेन लैंड है हमारे लिए, तो यस वहाँ पर आया है फिर वापस चले जाएगा, तो नॉट रिक्वायर्ड ईडीएफ फॉर्म। अगर आप री इम्पोर्ट करना चाहते, कोई ऐसी चीज़ बाहर भेजी है रिपेयर के लिए और फिर वापस से आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द ईडीएफ फॉर्म। ट्रेड एग्जीबिशन रिलेटेड स्टेटस होल्डर एसईजेड यूनिट्स, जो इस तरह का वेवर अपना 2% ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, जितना भी उन्होंने एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन एक्सपोर्ट्स के थ्रू कमाया है पिछले 3 सालों में, उसका 2% तक वेवर मिलता है। ठीक है, नॉर्मल एसईजेड यूनिट्स के थ्रू अगर कोई ये एक्सपोर्ट वगैरह कर रहा है। अब जेम्स एंड ज्वेलरी वाले को पिछले 3 सालों का एवरेज अगर आप निकालो, उसमें से 1 करोड़ रुपए या फिर अप टू 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट उनको मिलता है ये छूट, कि उस पर ईडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं अगर इतना का ही खाली ट्रांजैक्शन है। फार्मा कंपनीज 8% तक का उन्हें मिलता है पिछले 3 सालों का। अदर कैटेगरीज में आरबीआई को अप्रोच करना होगा किसी वेवर के लिए। अब नेक्स्ट इज सेट ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स अगेंस्ट इम्पोर्ट पेएबल्स। ठीक है, लेटेस्ट से एक एक्सपोर्टर है इंडिया से और वो यूएस जो है भेज रहा है सामान अपना, और ये इम्पोर्टर जो है वो भी इसको कुछ सामान भेज रहा है, तो इसका 100 रुपीज़ का है, ये भी 100 रुपीज़ का वैल्यू का है, तो इन दोनों को पेमेंट करने की जरूरत नहीं, सामान भेज लो, हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। नेट जो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। इंपोर्ट बिल्स पे एंड एक्सपोर्ट बिल्स पे जो है ये सेट ऑफ किया जा सकता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से, एंड डीडीपीएमएस एंड आईडीपीएमएस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर गुड्स के सामने गुड्स और सर्विसेज के सामने सर्विसेज का ही सेट ऑफ किया जा सकता है मनी, बट गुड्स के सामने सर्विस, सर्विस के सामने गुड्स, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, गुड्स यहाँ पर सर्विसेज के सामने नहीं। बायर्स एंड सप्लायर्स सेम होने चाहिए ऑब्वियसली, देन ओनली यू कैन सेट ऑफ, किसी और के साथ नहीं होगा, इसके साथ ये कर लिया उसके साथ ये कर लिया, ऐसे नहीं होगा। सेम बायर सेलर होना चाहिए, सेम पेयर होना चाहिए, दे आर डूइंग द एक्सचेंज, तो सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एडी बैंक सेटिस्फाइड यहाँ पर होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड टू दीज थिंग्स, एंड ऑल्सो एंटायर जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है वो एडजस्ट हो गए हैं, देन ओनली यू कैन डू दिस। ठीक है, दोनों साइड से सेम वैल्यू है, देन ओनली यू कैन डू द सेट ऑफ, वरना नहीं। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स, नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चंस। एक्सपोर्ट्स में अवेल एक्सपोर्टर्स में अवेल ईडीएफ वेवर्स फॉर गिफ्ट वेयर एक्सपोर्ट वैल्यू इज नॉट मोर देन, कितना से कम का अमाउंट के लिए आप ईडीएफ वेवर ले सकते हैं, 5, 2, 10 या 7 लाख, इससे इसमें से कौन सा है?
ठीक है, तो A 5 lakhs is the right answer as we have read, and this is a homework question. Please go through the question, pause the video and try to answer it. Apart from that, I would like to remind you कि अगर आप लोग CIB एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं then definitely you should consider our master course, जहाँ पर हम चारों कंपोनेंट से रिलेटेड जो है रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको पूरा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल द पार्ट्स हैव बीन टॉट टू यू। इसके साथ साथ MCQs ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, साथ के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है शॉर्ट नोट्स एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सो दैट आप प्रैक्टिस करके ये चीज़ का आकलन लगा सके कि कैसी मेरी प्रिपरेशन है फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, इसके साथ बिफोर द एग्ज़ाम आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिवाइज कराया जा रहा है, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स, क्योंकि एग्ज़ाम जो है फास्ट अप्रोचिंग है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CAIIB 75 ये कोड यूज़ करके आप 75% का डिस्काउंट बेस पर पा सकते हैं, सो हरी आप, राइट। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241, या फिर hello@edutap.co.in पर आप मेल करके भी हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन, लेट अस नो हाउ वाज दिस सेशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, थैंक यू।